समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के एक बयान के बाद अब सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है और आज ये मामला राज्यसभा के अंदर भी उठाया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस इस मुद्दे को लेकर हुई। रामजीलाल सुमन के बयान पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है। बीजेपी सांसदों ने इसे लेकर आज राज्यसभा में हंगामा किया और इस मामले में खरगे और रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि खरगे मामले को जाति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए और समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी ने इस मामले को लेकर एसपी सांसद रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की मांग की है, लेकिन रामजीलाल सुमन अपने बयान पर कायम हैं, अपने स्टैंड पर कायम हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं और इस मुद्दे को एक जातीय एंगल देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सियासत में अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनेता इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करते हैं और अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश के वीर महान पुरुषों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। दरअसल राज्यसभा में खरगे ने एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए अटैक का मामला उठाया था। खरगे ने कहा कि देश में दलितों के खिलाफ जो अपमानजनक हो रहा है इसको कभी नहीं सहन करेंगे। अब इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक को जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। मल्लिकार्जुन खरगे ने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को जाति से जोड़ा, इसे दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार से जोड़ा। तो जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया। किरण रिजिजू सदन में खड़े हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे को कटघरे में खड़े करते हुए पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस पूरे मामले को जातीय एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं तो सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये सीधे सीधे तौर पर रामजीलाल सुमन का समर्थन करने जैसा है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, फिर से जो पहले मिस्टेक फिर से दोहरा रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई भी एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। वो शुरुआत तो ठीक लगता है कि चेयरमैन साहब ने जो बोला ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। साथ साथ जो वो जोड़ते हैं कि दलित है इसलिए अटैक किया है, अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जो प्रकरण हुआ है वो तो उससे जुड़ा हुआ है, उसको दलित है बोल के जो भी घटना वो नहीं है, वो वक्तत्व की वजह से ये जो खड़ा हुआ है। आप एक दलित है, हम एक रिजर्व कैटेगरी है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सर, चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है, हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं दलित है इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजीलाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष
या कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कल से ही कह रहे हैं कि एक दलित सांसद के घर पर हमला किया गया, जिस पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है। और इसी पर बीजेपी के सांसद एसपी बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विवादित बयान देने वाले की कास्ट नहीं देखी जाती है, मुस्लिम वोटों के लिए जानबूझकर ऐसे बयानों को दिया जा रहा है। आज भी राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ राणा सांगा के मसले पर। एलओपी खरगे साहब कह रहे हैं कि दलितों का अपमान है, आप ऐसे किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते कि उनके बच्चों के, उनके परिवार के ऊपर बनाए इस तरह का हमला जो है नहीं होना मैं बड़ा स्पष्ट बात करूं कि राणा सांगा जी के खिलाफ, शिवाजी महाराज के खिलाफ, अहिल्या बाई होलकर के खिलाफ, लक्ष्मीबाई के खिलाफ, राणा प्रताप जी के खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ जो भी प्रतिकूल टिप्पणी करेगा उसमें बयान देने वाले की जात नहीं देखी जाती है। लेकिन खरगे जी कह रहे हैं कि क्योंकि वो दलित समाज से हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। मायावती जी ने कहा एक सांसद पर एक क्रिया पर प्रतिक्रिया हो रही है, उसका दलित नहीं होना, वो किसी भी समाज के होते, किसी भी समाज का होता व्यक्ति और जो नेशनल हीरो के खिलाफ बोलेंगे तो ये प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक बात है। ऐसा मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वो लोग बोल रहे हैं। क्या जस्टिफाई किया जा सकता है जो करनी सेना द्वारा अटैक किया? रामजीलाल सुमन ने कहा उनके परिवार क्या जस्टिफाई किया जा सकता है कि एक 4-5 बार के एमपी को देश की सर्वोच्च सभा में खानवा के युद्ध के हीरो को, और लगभग बाबर मर ही गया था अगर उसके पास तोप नहीं होती, उनके खिलाफ इस प्रकार से बोलना क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है? वो उन्होंने कल भी कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। आपको क्यों लगता है कि ऐसा अगर इतिहास के तथ्य इस तरह के हैं, आप तो सांसद भी हैं वहाँ से, तो क्यों बार बार रामजीलाल सुमन इस